हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से रीजनिंग की 10 क्लास में 10 या 9th जो भी क्लास हो उसमें उपस्थित हो चुके हैं। उसको बैक टू बैक क्लास को हम फिर से रिलेट करते हुए अपनी रीजनिंग क्लास को जो हमने पिछला पढ़ाया था उसी को आगे कंटिन्यू हम करेंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है, और अब दिमाग में ये बैठा लें कि हम जो इधर से हम जो नया टॉपिक मतलब इसी का टाइप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने आपको क्या बता दिया, अभी हमने अल्फाबेट बता दिया, नंबर्स बता दिए। उसके बाद हमने जस्ट आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी यानी समानता समरूपता, ठीक है। तो इस तरह की हम आपको डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में। तो जैसे इसमें इस वाले टॉपिक में चैप्टर क्या मतलब टाइप क्या बनते हैं। जैसे टाइप इसमें कौन कौन होगा। नंबर फर्स्ट एक तो होगा आपका मिक्स वाला, कौन सा होगा, मिक्स्ड सीरीज हुई। और जो दूसरा टाइप होगा आपका वो होगा नंबर। जो दूसरा टाइप क्या होगा, नंबर। और थर्ड टाइप होगा इसमें लेटर वाला, क्या होगा, लेटर, ठीक है। तो इस तरह से 3 डिस्कस होंगे। एक होगा लेटर, दूसरा नंबर और तीसरा होगा मिक्स्ड। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट। जैसे लेटर, क्या होगा, लेटर में क्या होगा, यह है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, या इसी में आता है एनालॉजी। क्या होता है, एनालॉजी। इसका मतलब होता है समता या समानता, राइट। अब देखिए, अब जब समता या समानता है तो ये टाइप इधर लिख दे रहा हूं। टाइप क्या है, फर्स्ट नंबर इधर उधर कोई दिक्कत नहीं। जैसे लेटर, क्या है, लेटर। जो दूसरा है हमारा वो मिक्स्ड सीरीज। और जो तीसरा टाइप बनेगा, एक तो होगा लेटर, एक हो गया मिक्स, और जो तीसरा बनने वाला है और इसमें तीसरा क्या है, नंबर। क्या है, नंबर। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में इस पर आ जाएंगे। लेटर में जैसे आपको ये तो पता है कि हम ए से जेड तक आपको पिछली कक्षाएं याद दिला दी हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जैसे इसमें आपको हमने इधर कोई भी लेटर लिख दिया तो उसके नीचे क्या आएगा, फिर इधर कोई लेटर लिख दिया, इसके नीचे क्या आने वाला है, इसके नीचे क्या आने वाला है, इधर लिख दिया तीसरा लेटर तो इसके नीचे क्या आने वाला है। जैसे इधर भी हमने कोई लेटर लिख दिया तो इसके नीचे क्या आने वाला है, और इधर हमने लेटर लिख दिया तो इसके नीचे क्या आने वाला है। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न होने वाला है, ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न होता है, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे हम आपको डिस्कस करेंगे, जैसे पहला क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है जैसे हैंड। तो हैंड को लिख दिया हमने, हैंड को लिख दिया है IVOE, ठीक है। तो आप सबसे पहले इतना याद रखें कि हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि H कितने नंबर पे, ये कितने नंबर पे, N कितने नंबर और D कितने नंबर पे, I कितने नंबर पे होने वाला, B कितने नंबर पे। ये आपको, अगर आपने ये नहीं सीखा है तो पहले आप 4 क्लासें देखिए, इसके बाद इस क्लास पे आइए। अब आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले 4 क्लासें जो भी जितनी क्लासें हो चुकी हैं उसको देखिए, जिससे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास देखिए हमने 3 बार रिवीजन कराया है। तो जैसे हैंड कितने नंबर, H कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे। जैसे जे कितने नंबर पे होता है, 8th नंबर पे। जे कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे। N कितने नंबर पे होता है, 14 नंबर पे। और D कितने नंबर पे होता है, 4th नंबर पे। तो इसी का हमें ये पता लगाना होगा कि ये कितने नंबर पे। जैसे इसी, ये तो आपको इतना लिख कर देगा, एक और वो बना देगा। वो क्या बना देगा, जैसे ये लिख देगा और फिर ये पूछ लेगा कि इसके नीचे इधर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे ये कितने नंबर पे, ये 8 नंबर पे। H होता है, ये बिल्कुल होता है। जैसे I 9 पे होता है, B 2 पर होता है, O 15 पर होता है और E 5 पर होता है। जैसे ये कितना लिखा, 8, और ये कितना लिख गया, 9। तो इधर क्या होगा, +1। ये कितना लिखा, 1, और ये कितना लिखा, 2। तो इधर +1। ये कितना लिखा, 14। ये कितना लिखा, 15।
तो ये भी +1, ये कितना लिखा 4 और ये कितना लिखा 5। तो हमें बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इसमें एक एक ऊपर से नीचे एक जुड़ रहा है। तो यही सेम प्रोसेस हमें इस वाले में कर देना। इतना तो आपको एग्जामिनर लिख कर देगा और इतना आपको खुद बनाना है। तो इसको आप ध्यान रखें कि सबसे पहले इसके नंबर याद होना चाहिए। अगर नंबर याद नहीं है, यदि अब वो सीधा सीधा पूछ रहे हैं, तो हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड किस में आता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। एनालॉजी का हम अभी बताएंगे कि एनालॉजी कैसे होता है। ये होता है समता। क्या होता है? समता या समानता। क्या होता है? समानता। समरूप। समता ना लिख के आप लिख दीजिए समरूप। क्या लिख दीजिए? समरूप। तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड। जैसे ये होता है 19, ये 9, एल होता 12 और के होता 11। तो इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट एक जोड़ा ना, तो अगर इसमें हम +1 कर देंगे तो ये यहाँ 19 के बाद ये इधर हो जाएगा 20 पर क्या होता है? टी। बहुत अच्छे से पता है आपको, बिल्कुल सही। ये कितना लिखा? 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 पर क्या होता है? जे। बिल्कुल सही। अगर हमने जे कितना लिखा? 12 में 1 जोड़ दिया 13 मतलब एम। 13 मतलब एम, ये होगा एम। और इसमें हमने एक प्लस कर दिया, ये के होता है 11 और एक 12 यानी एल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा TJML। तो आपको अगर वो सीधे सीधे कहने को कह रहा है, मतलब इसको बनाएगा आप, यदि आप ऐसा कह रहा है तो आप किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड पैटर्न की। तो इसको आप ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन एक और आपको इसी तरह सॉल्व करा दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे कैसे कर दिया। तो ऐसे इसलिए कर दिया, पहले आप 2 क्लासें देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया कि ये कितने नंबर पे कितने नंबर। अब हम कोई नहीं बताने वाले, 3 बार रिवीजन करा चुके हैं हम। बंद कर दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप करते जाइए। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लिख दे, एक और क्वेश्चन है हमारा इसी पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। इस पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई डाउट बिल्कुल ना हो। समझ रहे हो? तो जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड है WRTI VQH और S। तो आपसे बार बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन नंबरों को पहले लिख लें ताकि हमें ये पता चले कि ये किस पैटर्न की बात करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी कम समय में इसे सॉल्व कर पाएं। जैसे W आपको याद होना चाहिए 23, R 18, T 20, I 9, बिल्कुल सही, V 22 और Q 17, H 8, S 19। क्या होता है? S 19 और H 8। अब आप इसको देखें, W 23, ठीक है। तो हम जब इसी पैटर्न की बात कर रहे हैं तो नीचे बिल्कुल सही ना, नीचे 23 और 22 -1, इसमें -1, इसमें -1 और इसमें -1। तो हम समझ गए हैं कि किस पैटर्न की बात कर रहे हैं हम? फॉरवर्ड पैटर्न की। जब फॉरवर्ड किया तो इसी में इतना तो आपको लिख कर देगा एग्जामिनर। अब वो क्वेश्चन आपको इसी में क्या बना करके देगा? जैसे वो बना देगा MIGH ये आपको क्वेश्चन बना देगा। अब M कितने पर होता है? 13 पर। I कितने पर होता है? 9 पर। G कितने पर होता है? 7 पर। और H होता है वो 8 पर होता है। अब इसमें हमें क्या करना है? -1 करना है। अब तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इधर होगा 12 यानी L, इधर होगा -1, इधर होगा 8 मतलब H, इधर होगा -1, 6 यानी F और इधर होगा -1 तो ये होगा G। तो LHFG इसका ये होगा राइट आंसर। एक और क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले। हमने इसकी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली। ये होगा हमारा कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड। हम चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्या है? रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न? रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा। अब देखिए वो रिवर्स पैटर्न क्या है। जो रिवर्स पैटर्न है आपका, देखो रिवर्स पैटर्न में जैसे उसने वही क्वेश्चन, जैसे इसी को हम सॉल्व कराते हैं, जैसे HAND, ताकि हम इसलिए बार बार अलग से इसलिए नहीं ले रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसी क्वेश्चन को हम अभी एक और क्रॉस
पैटर्न में भी समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो। ठीक, चलेंगे हम एच एच। अब रिवर्स का मतलब समझिए उल्टा। उल्टा कैसे? जैसे इसका, जैसे ये कितने नंबर दे दिए हमने आपको? 4 दे दिए। कितने नंबर दे दिए? 4। और 4 ही इसके नीचे होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। चलो एक और ले लो, 5 दे दिए। कितने हो गए? 5। रिवर्स मतलब ए इधर और ए इधर, ए इधर, इसका इधर होगा रिवर्स और इसका इधर होगा रिवर्स। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न होगा? हमारा रिवर्स पैटर्न। आप इसको ध्यान रखें, रिवर्स पैटर्न से क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो हैंड का क्या होगा? आई बी ओ और ई, आई बी ओ और ई। इसका उल्टा कर दिया, नहीं देखो इधर, इसका होगा ई, जब भी तो हमने आई बी ओ लिख दिया था, ई ओ बी आई, राइट। ये होगा 8 पर, ये होगा 1, ये होगा 14 और ये होगा D4। जब ये होगा 5, ये होगा 15, ये होगा 2 और ये होगा 9। अब रिवर्स पैटर्न ऐसा इस तरीके का है हमारा। तो आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे आप इधर देखिए, आप बहुत अच्छे से देखिए, जैसे 8 लिखा, 8 लिखा ना, ये 5 लिखा, तो अगर इसमें -3 करते तो इधर भी -3 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। तो अब हम देखें रिवर्स पैटर्न। रिवर्स जैसे 8 और ये कितना लिखा? 9। कितना हो गया? 9। कितना होगा? +1 होगा, बिल्कुल सही। ये और ये कितना होगा? 2, बिल्कुल सही। ये 14 और ये कितना होगा? 15, ये भी बिल्कुल सही। और ये 4 और ये कितना होगा? 5, ये सॉरी +1 है, क्या है? +1। तो इसमें +1 करते जाइए, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ? हमारा रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। अब आपको क्वेश्चन दे देगा वो, तो वो क्वेश्चन क्या देगा? जैसे उसने लिख दिया SILK, SILK, तो ये होगा 19, ये होगा 9, L होगा 12 और K होगा 11। अब इसका रिवर्स करना है, तो इसका रिवर्स इसके नीचे होगा ना, इधर तक दिख रहा ना, इसका इधर दिख रहा ना। इसका रिवर्स कितना होगा? 19। 19 का इसमें क्या होगा? +1 होगा ना। 20 T होगा, बिल्कुल होगा, इसमें होगा +1। और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 9 और 1 10, तो 9 में +1 होगा, इधर 10 यानी जे आपको ये दिख भी ना रहा होगा, तो इधर लिख दे रहा हूं मैं T। अब इसकी बात आती है, तो 12 में एक जोड़ा 13 यानी M, और इसके बाद इसकी बात आती है K और +1 जोड़ दिया तो L हो गया 12। तो ये इसका ये होगा रिवर्स पैटर्न। तो आप, आई होप, आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं किस पैटर्न पर? क्रॉस वाले पर। अभी जरूर मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि इस पर एक और क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि इतने अच्छे से हमने डील किया भी है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला जो क्या है हमारा, अभी हमने आपको रिवर्स बताया ना, अब हम आपको बताएंगे क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न? क्रॉस वाला। अब क्रॉस का देखिएगा, आप क्लास को लगातार शेयर करते रहिएगा, है ना। अब आएगा रीजनिंग पढ़ने में मजा। जो क्रॉस पैटर्न है, आपको इसी क्वेश्चन को जैसे HAND, ये लिख दिया हमने हैंड। तो हैंड का क्या होता है? हैंड का होता है B, एक क्वेश्चन है E और O। क्या हो गया? O, राइट। अब देखिए आप, जो इसका क्रॉस पैटर्न होता है, जैसे 1 4 हमने आपके सामने नंबर लिख दिए, ये भी हमने आपके सामने नंबर लिख दिए, राइट। जब क्रॉस पैटर्न हुआ तो ये इसका और इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें। आप अभी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, 5 हो गया 6 होगा, जितना अभी समझाते जा रहे हैं उतना समझिए। हमें पता है कि आपके पेट में बहुत दर्द होने लगा होगा, वो इसलिए कि सर इसमें 5 भी हो जाए 6 भी। हम क्वेश्चन समझाएंगे ना, कराएंगे, तब और बताएंगे। तो आपको जितना बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आप मतलब पता है ना कि आगे आगे से कुछ नहीं होता, जितना बताया जा रहा है उतना करिए, राइट। अब हम बताएं, तो ये होता है क्रॉस पैटर्न। क्या हो गया?
क्रॉस पैटर्न। बिल्कुल सही है। तो ए हो गया 8 1 और एन कितने पर होता, बोलो कितने पर होता, 14 और डी 4, ये हो गया 2 आई 9 और ई 5 ओ 15। क्रॉस पैटर्न तो +1 इधर और 1 और 2, बिल्कुल सही। 14 ये 15 और ये 5। हमें तो नहीं लगता कि कोई इस क्वेश्चन में डाउट हो आपको, जैसे हम आपको करवा दें क्वेश्चन। ये कौन सा पैटर्न हुआ हमारा, तीसरा हुआ, ये होगा क्रॉस पैटर्न। इसको आप बहुत अच्छे से लिख लें। जैसे क्वेश्चन इसे इतना तो आपको वो देगा, पेपर में देगा, तो अब हमें करना क्या है, करना क्या है, जैसे उसने इसी को हम समझाते हैं SILK, ये होगा सिल्क, सिल्क होगा ना, तो ये होगा 19, तो 19 का इधर क्रॉस होगा 20 यानी T, जो होगा 9, इधर होगा 10 J और ये होगा L 12, 12 और 1 13, 13 यानी M, क्या होगा M, और ये कितना होगा 11, 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 यानी L, तो J क्या होगा JTLM इज द राइट आंसर। तो ये होगा हमारा क्रॉस पैटर्न। हमें आपको 3 पैटर्न बहुत अच्छे से समझाए। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन किस तरीके से हमें डील करना है, तो है ना, तो आई होप, आशा करता हूँ कि एक कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको शेयर कर दें ताकि और भी बच्चा जुड़ सके। तो आप लगातार शेयर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स चलाते रहिएगा, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप एक कमेंट करके जरूर जाना। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, तो इस मोटिवेशन को आप बरकरार रखिए। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इधर से क्वेश्चन किस तरीके से अब जैसे पेपर में आ जाए तो, अच्छा एक बात और बताऊं, अभी आपको दर्द होने लगा होगा, वो कैसा कि सर ये शब्द आपको क्यों लिखा है आपने, जैसे एनालॉजी, सर क्यों लिखा आपने, हमने वो इसलिए लिखा। अच्छा एनालॉजी का और समझ लीजिए आप, जैसे हमने लिखा HAND, ये लिखा हैंड, तो हैंड का क्या बनता है, हैंड का जैसे इधर से कोई शब्द ले लो, है ना, तो हैंड का बन गया IBOE, ठीक। अब इधर से वो लगा देगा ऐसा, समझ रहे। तो सिल्क का क्या होगा, जैसे उसने लिख दिया सिल्क और आपको इधर इस तरीके से इधर लगा देगा क्वेश्चन मार्क। तो अब बताइए, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा किसमें, एनालॉजी में। ये क्वेश्चन होगा हमारा एनालॉजी में, और यही इसको कहते हैं समरूपता और इसी को कहते हैं समानता, है ना, इसी को कहते हैं समरूपता और इसी को कहते हैं समानता। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को अलग से ना समझे कि सर एनालॉजी होता क्या, ये होता है, ये लिखा है ना, जो ये एनालॉजी लिखा है और ये लिखा बताया था हमने, वो आपको लेटर की फॉर्मेट में क्या बताया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और ये जो शब्द लिखा है ये लिखा है एनालॉजी। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो यहाँ से क्वेश्चन होगा इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए आप, जैसे क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन आया अपने पास क्या, WRITE, राइट, हमने लिख दिया WRITE, जो होगा हमारा, ये शायद कौन सा क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, राइट। तो राइट को क्या लिखा, VQHSD। अब आपको ये देखना है, तो इसके आगे क्वेश्चन वो क्या देगा, क्वेश्चन दे गया क्वेश्चन दे दिया उसने MIGHT, बिल्कुल सही। अब इधर आप देखिए W यानी 23, W यानी 23, बिल्कुल सही। R यानी 18, बिल्कुल सही। R यानी 18, बिल्कुल सही। I 9, T 20, E 5। V होता 22, Q होता 17, H होता 8 और S होता 19 और D होता 4, E 5 और D 4, बिल्कुल सही। अब अगर उसने क्वेश्चन दे दिया, हमें नहीं पता कि रिवर्स पैटर्न में, फॉरवर्ड पैटर्न में
कि क्रॉस पैटर्न में, तो ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा, इसलिए आपका क्वेश्चन ये जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो आप तुरंत जाइए, पहले हमने कौन सा पैटर्न पढ़ा है, कौन सा पैटर्न पढ़ाया, रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न नहीं, पहले हमने आपको बताया फॉरवर्ड पैटर्न, फिर आपको बताया हमने रिवर्स पैटर्न, फिर आपको बताया क्रॉस पैटर्न। जो अब आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए कि हमने आपको 3 फॉरवर्ड पढ़ाए, या सॉरी 3 जो पैटर्न पढ़ाए हैं उसमें से एक कौन सा पैटर्न है, जो कौन सा पैटर्न है। जैसे अब आप दिमाग लगाइए, आप कौन सा दिमाग लगाना है, कौन सा दिमाग, फॉरवर्ड पैटर्न का। फॉरवर्ड पैटर्न कैसा रहता है हमारा, इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके 23 और ये 22 बिल्कुल बैठ रहा सर, ये 18, ये 17 -1 बिल्कुल बैठ रहा, I 9 H 8 बैठ रहा, बिल्कुल बैठ रहा। अब ये दिमाग लगाइए आप कि कहीं फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बैठ रहा है इसमें, फॉरवर्ड पैटर्न सॉरी रिवर्स पैटर्न तो नहीं बैठ रहा। रिवर्स मतलब उल्टा, जैसे 23 और इधर D 23 और -4, ऐसा कोई लॉजिक बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो जब बिल्कुल नहीं बन रहा तो -1 इसमें कर दीजिए, -1 इसमें कर दीजिए, -1 इसमें कर दीजिए, और -1 इसमें कर दीजिए, -1, तो आपका ये पैटर्न ये निकल के आ गया। तो आप सबसे पहले यही दिमाग लगाएं कि इसमें फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस कौन सा पैटर्न हो रहा है। यह हमारा कौन सा पैटर्न लगा, फॉरवर्ड पैटर्न। जैसे M होगा 14, I हुआ 9, G हुआ 7, H 8 और T 20। आप इतना याद रखें, जब अब इधर -1 हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हुआ 12, सॉरी 13, तो इधर L 12, ये होगा -1, H 8 -1, 6E और G 7 और S 19, LHEGS, ये होगा हमारा राइट आंसर, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए आप, क्वेश्चन ए है, देखो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का आपको दिमाग लगाना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है CHAIR, और इसके नीचे लिख दिया हमने EGCKT। अब आप दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सा पैटर्न हो रहा है। जैसे एक इसी के आगे का क्या होगा, पहले इसको देखिए, 3 8 1 9 18 5 10 3 11, और ये कितना हो रहा, ये कितना हो रहा, 20। ये तो आपको इतना कर लेना, ये देगा आपको एग्जामिनर। तो इसका आगे का क्या होगा, जैसे JABLE, जब JABLE है तो आप इसको देखिए, क्या इसमें रिवर्स पैटर्न लग रहा है, क्या इसमें रिवर्स पैटर्न लग रहा है। रिवर्स पैटर्न देखिए क्या होता है, जे कितना C 3 और T 20 कितना ऐड होगा, 17, बिल्कुल। अब ये 8 में 17 जोड़े कितना होगा, 8 में 17 जोड़े हो तो कितना होगा, 25 हो रहा है। तो रिवर्स पैटर्न बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न देख रहे हैं, क्या इधर से 3 और +7 10 बिल्कुल हो रहा। तो क्या 8 और 7 कितना होना चाहिए, 8 और 7 15 होना चाहिए, इधर है 5। तो क्या क्रॉस पैटर्न है, बिल्कुल नहीं है सर। जब क्रॉस पैटर्न नहीं है तो हम आते हैं फॉरवर्ड पैटर्न पर। जब फॉरवर्ड पैटर्न ही है, 3 + 2 कितना होगा, 5, 8 + 2 10, तो इधर +2 होगा, इधर +2 होगा, और इधर +2 होगा, और इधर +2 होगा, और इधर +2 होगा। तो 8, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा इस तरीके का। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अब इस तरीके से आप इसमें देखिए, जे होगा 10 1 और बी होगा 2, और कुछ भी हो सकता है, इधर 12 हो सकता है, और LE 5 हो सकता है। अब इसमें +2 करना है, हमने +2 किया तो ये हो गया 12 यानी L, इसमें +2 किया तो ये हो गया C, इसमें +2 किया, जब B में +2 किया तो इधर हो गया 4, और इसमें +2 किया तो ये हो गया 12 और 2 14 यानी N, और इसमें +2 किया ना, कितना 5 इसमें, 5 इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसमें +2 किया तो G 7। तो LC
12 यानी 4 यानी डी होगा इधर। LCDNG, LCDNG इज द राइट आंसर। आई होप, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो इसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।